हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल यूनिक कोड सॉल्यूशन। मेरा नाम है विमल दुदात और आज हम देखने वाले हैं जावास्क्रिप्ट सीरीज का वीडियो 22 सॉरी। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। तो गाइस 22 कैलकुलेटर का लास्ट वीडियो होगा, ठीक है। 22 कैलकुलेटर डॉट एच टी एम एल। मैं क्या करता हूँ, सेम इसी को कॉपी करके 21 को लास्ट वाले लेक्चर को कॉपी करके 22 में रख देता हूँ, ठीक है। चलो अब गाइज इसमें हमें क्या देखना है। पहले तो मैं इसको क्या करता हूँ, रन कर लेता हूँ। टर्मिनल रन एक्टिव फाइल। भी रन हो जाएगी। क्लिक हुआ या नहीं हुआ वापिस से कर लेता हूँ, रन एक्टिव फाइल। ओके, अब आई थिंक रन होगा। कुछ आई थिंक इश्यू आ रहा है, तो क्या करता हूँ मैं, डायरेक्ट यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप कर देता हूँ। अच्छा, डायरेक्ट ड्रैग एंड ड्रॉप पॉसिबल नहीं है। अच्छा, वहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप नहीं हुआ, यहाँ पे हो गया। टर्मिनल रन क्यों नहीं हो रहा है? ओके, अब शायद हो जाए। चलो कोई बात नहीं, यहाँ से कंट्रोल ओ करके ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, चलो कंट्रोल ओ कर लिया। जहाँ पे हमारे लेक्चर है वहाँ पे चले जाते हैं, जावास्क्रिप्ट लेक्चर, और यहाँ पे 22 कैलकुलेटर। चलो तो ये ओपन हो गया है। अब हमने क्या क्या देखा था कि सारे बटन्स वर्किंग करवा लिए थे, सिर्फ ऑन ऑफ बाकी था, और इसका थोड़ा सा शॉर्ट कोडिंग भी बाकी था कि और भी शॉर्ट कैसे कर सकते हैं। तो चलिए पहले तो मैं क्या करता हूँ, ऑन ऑफ बटन ले लेता हूँ कि जब बटन ऑन होता है तब क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले तो ज़ीरो है, वो बाय डिफ़ॉल्ट ज़ीरो ही नहीं आना चाहिए। जब मैं ऑन बटन के ऊपर क्लिक करूँगा तब भी ज़ीरो आना चाहिए, ठीक है। पहले तो वो कर लेता हूँ, ऑन क्लिक, फंक्शन का नेम दे देता हूँ, ऑन नाम का फंक्शन यहाँ पे कॉल करता हूँ। सेम चीज़ ऑन क्लिक, यहाँ पे मैं ऑफ नाम का बटन कॉल करता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे सॉरी फंक्शन कॉल करता हूँ, यहाँ पे फंक्शन ले लेता हूँ, ओके। फंक्शन का नाम मैं दे देता हूँ ऑन, उसके अंदर मैं कुछ नहीं पास करता, ठीक है। अब मुझे क्या करना है कि जब भी ऑन बटन के ऊपर क्लिक हो, ओके, तब स्क्रीन जो है उसको मुझे ज़ीरो करना है, ठीक है। और जो यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट ज़ीरो आ रहा है वो आना नहीं चाहिए, ठीक है, वो आना नहीं चाहिए। तो मैं रिफ्रेश करता हूँ, चलो वो नहीं आया। काम करता हूँ, इसकी कुछ हाइट विथ फिक्स दे देता हूँ ताकि यहाँ पे ये जो डिव है वो थोड़ा बड़ा दिखे, कि ज़ीरो आने के बाद ये वैसा हो जाए, वैसा नहीं रहेगा। टीडी है, ठीक है। स्क्रीन की हाइट, फ़ॉन्ट साइज़ 30 पिक्सल है, इसी को हाइट दे देता हूँ। टेक्स्ट लाइन राइट दे दिया है, हाइट 35 पिक्सल, 50 पिक्सल दे देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे मैं सपोज़ इसके अंदर ज़ीरो भी लिखूँगा तो भी कोई इश्यू नहीं आएगा। एडिट एलिमेंट करके लिखना पड़ेगा ताकि मालूम पड़ जाए, एलिमेंट एलिमेंट एडिट एज HTML। तो यहाँ पे मैं ज़ीरो लिख देता हूँ, ठीक है। फिर भी हाइट बढ़ रही है, यहाँ पे ज़ीरो लिख देता हूँ और देखता हूँ कि क्या हाइट है। अच्छा ऐसी है, तो मुझे यहाँ पे हाइट थोड़ी ज़्यादा ज़्यादा देनी पड़ेगी। यहाँ पे हाइट दे देता हूँ 80 पिक्सल, हाइट दे देता हूँ 80 पिक्सल। हाइट इज इक्वल टू, सॉरी इक्वल टू नहीं आएगा ना, कॉलन आएगा, 80 पिक्सल।
कम करनी होगी तो कम कर देंगे। ठीक है, चलो चलेगा। अब मैं क्या करता हूँ, अब ऑफ बटन लेता हूँ। ठीक है, ऑफ बटन पे क्लिक होता है तो क्या करना चाहिए वो भी यहाँ पे हम डिफाइन कर देंगे कि जब भी हमने ऑफ बटन पे क्लिक किया तो जो स्क्रीन है वो बंद हो जानी चाहिए। बंद हो जानी चाहिए मीन्स कि ब्लैंक हो जानी चाहिए। ठीक है, जैसे कि ब्लैंक की ऑन बटन पे क्लिक करूँ तब यहाँ पे 0 आना चाहिए और ऑफ बटन पे क्लिक करूँ तो ब्लैंक हो जानी चाहिए। ठीक है, रिफ्रेश करता हूँ, देखो ऑन बटन पे क्लिक किया तो 0 आ गया, ऑफ बटन पे क्लिक किया तो कैल्सी ऑफ हो गया। ठीक है, ऑन ऑफ हो गया। अब सिर्फ इतना ही नहीं है। ठीक है, मैंने बोला था, क्या बोला था लास्ट लेक्चर में कि यहाँ पे थोड़ा लॉजिक सेट करना है। तो लॉजिक क्या आएगा यहाँ पे कि अब मैंने रिफ्रेश करता हूँ, अभी मेरा कैल्सी ऑफ है। ठीक है, तो F8 सभी चीज़ें तो आ रही है। अगर कैल्सी मेरा ऑफ ही है तो ये सब कुछ आना चाहिए नहीं। ठीक है, जब मेरा कैल्सी ऑन होगा उसके बाद ही ये आना चाहिए, अदरवाइज नहीं आना चाहिए। ठीक है, चलो देखते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, एक और चीज़, चलो वो बाद में देखेंगे। पहले कि मुझे कैसे मालूम पड़ेगा कि कैल्सी ऑन है या ऑफ है। ठीक है, एक यहाँ पे देख लेते हैं कि सिंपल लॉजिक क्या है कि जब मैं ऑन करूँ तब ही ए बटन मीन्स कि ए आने चाहिए। ओके, और मैं ऑफ कर दूँ तो उसके बाद वापस से नहीं आने चाहिए। ऑन करने के बाद ही आने चाहिए, ऑफ करने के बाद नहीं आने चाहिए, दो कंडीशन ऐड करनी है। तो वो थोड़ा लॉजिक है, सिंपल से लॉजिक है, वो हार्ड लॉजिक नहीं है। तो मुझे सिर्फ ऐसा करना है कि इफ, चलो यहाँ पे नंबर, ये सारे आ कहाँ से रहे, ये सारे बटन वर्किंग कहाँ से हो रहे हैं, ये बटन वर्किंग हो रहे हैं यहाँ से, नंबर के फंक्शन से। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे कंडीशन लगा देता हूँ, इफ यहाँ पे जो भी मैं कंडीशन लिखूँ वो ट्रू मिले तो ही ये प्रिंट होना चाहिए। ठीक है, अभी तो ट्रू तो मैंने लिख ही दिया है स्टैटिक, तो प्रिंट होगा। ठीक है, अब मैं लिखता हूं कि इफ फॉल्स मिले। ठीक है, तो ये होना चाहिए, सॉरी मैंने यहाँ पे क्या लिखा कि इफ ट्रू, यहाँ पे ट्रू पास किया और जब ट्रू मिलेगा तो इसके अंदर आना चाहिए। तो ये ट्रू तो मिल ही रहा है, इफ का काम ही क्या है कि जब ट्रू मिले तो इसके अंदर आना चाहिए। अब मैं फॉल्स कर देता हूँ। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि अब यहाँ पे आना चाहिए नहीं। तो रिफ्रेश करता हूँ, चलो फॉल्स मिल रहा है तो नहीं आ रहा है, देखो कुछ भी नहीं हो रहा है। ठीक है, अभी देखो ये सारी चीज़ें तो नहीं चल रही है, पर यहाँ पे इक्वल टू किया तो कुछ आ रहा है, प्लस किया तो भी कुछ आ रहा है। ठीक है, स्क्वायर, अभी इसको क्लोज करके स्क्वायर करता हूँ तो भी आ रहा है, यहाँ पे करता हूँ तो भी आ रहा है, ये बाकी बटन भी आ रहे हैं। तो मुझे वही कंडीशन बाकी बटन्स पे भी लगानी है। ठीक है, बाकी बटन्स पे भी मुझे वो कंडीशन लगानी है। तो अब ये ट्रू फॉल्स में कहाँ से लाऊं, मुझे कैसे मालूम पड़ेगा कि ऑन बटन पे क्लिक किया या ऑफ बटन पे। तो मैं क्या करता हूँ, एक वेरिएबल ले लेता हूँ, वेरिएबल इज ऑन, इज ऑन। ठीक है, वेरिएबल इज ऑन, जब मैं ऑन बटन पे क्लिक करूंगा तो वेरिएबल इज ऑन क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा कि हाँ भाई इज ऑन है, हाँ है, ट्रू है। सेम चीज अगर मैं ऑफ बटन पे क्लिक करूं तो क्या हो जाना चाहिए, फॉल्स हो जाना चाहिए। तो ऑन बटन पे ट्रू होगा, ऑफ बटन पे फॉल्स होगा। पर ये जो वेरिएबल है, ठीक है, वो अलग अलग फंक्शन में यूज करना है। तो दोनों में इज ऑन वेरिएबल को ग्लोबली डिफाइन करना रहेगा। ठीक है, और यहाँ पे कंडीशन चेक करवानी रहेगी, इज ऑन पे क्लिक करूँ तो ही ये आना चाहिए, अदरवाइज आना चाहिए नहीं। रिफ्रेश करता हूँ, देखो नहीं आ रहा है। अब मैं ऑन के ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये ऑन हो गया, अब आने लगेगा। ओके, पर यहाँ पे हमें लगा कि अब वापस से चलो ऑफ कर देते हैं। ठीक है, ऑफ कर दिया तो वापस से वर्किंग बंद हो गया।
ठीक है, वापस से वर्किंग बंद हो गया। तो हमें क्या लग रहा है कि ये परफेक्ट चल रहा है। तो गाइज़ ऐसा नहीं है, दिखने में तो परफेक्ट ही चल रहा है, कोई इश्यू नहीं है। पर जब आप यहाँ पे इंस्पेक्ट एलिमेंट करके देखोगे, आपकी फंक्शनैलिटी में आप एज़ अ डेवलपर काम कर रहे हो तो आपका इंस्पेक्ट एलिमेंट ऑन ही होना चाहिए, ठीक है? अभी मैं रिफ्रेश करता हूँ। तो जब भी मैं बटन पे क्लिक करता हूँ तो कुछ ना कुछ एरर आ रही है। तो आप एज़ अ डेवलपर वर्क कर रहे हो तो आपका काम उतना नहीं है कि चलो फंक्शनैलिटी वर्किंग हो गई, यहाँ पे वर्किंग ऑन हो गया, ऑन होने के बाद ही तो ये आना चाहिए, ठीक है? तो यहाँ पे क्या है कि ऑन होने के बाद तो ये वर्किंग ही है, ओके? ऑफ होने के बाद भी वर्किंग है, कोई एरर नहीं आ रही है। पर जब फर्स्ट टाइम लोड हो रहा है तब तो ये वर्किंग नहीं है। अब क्या बोल रहा है कि इज़ ऑन मुझे मिल नहीं रहा है। आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी फंक्शनैलिटी वर्क कर रही है, ठीक है, बट ये फंक्शनैलिटी वर्क नहीं कर रही है क्योंकि एरर आने से वो वहाँ से ब्रेक हो गया है और यहाँ पे दिख नहीं रहा है। बस उतना ही डिफरेंस है। तो जब भी आपको कोई फंक्शनैलिटी कंप्लीट कर दो तो एक बार चेक करो, इंस्पेक्ट एलिमेंट देख के चेक करो कि कोई एरर नहीं आ रही है, ठीक है। तो ये एरर क्यों आ रही है? मैंने क्या किया कि ऑन बटन की क्लिक पे इज़ ऑन का वेरिएबल बनाया है, ठीक है, या तो फिर अपडेट किया कि इज़ ऑन ट्रू होना चाहिए, ठीक है। ऑफ बटन पे इज़ ऑन फॉल्स होना चाहिए। पर जब मैं इसमें आता हूँ, ऑन बटन भी नहीं क्लिक किया, ऑफ बटन भी नहीं क्लिक किया और मैं डायरेक्ट नंबर प्रेस करने लगूँ तो क्या? तब तो उसे इज़ ऑन तो नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इसकी 2 पॉसिबिलिटी है। तो आपको एक तो एक कंडीशन चेक करवानी होगी कि इज़ ऑन मिलना चाहिए और ट्रू होना चाहिए, ठीक है। अगर नहीं मिला तो भी इसके अंदर नहीं आना है, ठीक है। आएगा ही नहीं, पर फिर भी आपको यहाँ पे डबल कंडीशन लगानी चाहिए कि इज़ ऑन होगा और ट्रू होगा, ठीक है। इज़ ऑन होगा और ट्रू होगा, या फिर आप बाय डिफ़ॉल्ट ले सकते हो कि अगर कुछ नहीं किया, ये ईज़ी वे है, 2 कंडीशन लगाने से बेटर है ईज़ी वे, ठीक है। कि बाय डिफ़ॉल्ट जब पेज लोड होगा, ठीक है, तब इज़ ऑन डिफ़ॉल्ट फ़ॉल्स ही होगा। डिफ़ॉल्ट तो कैसे बंद ही होगा, बस इतना ही करना था। अब यहाँ पे कंडीशन 2 लगाओगे तो क्या होगा? हर की प्रेस पे 2-2 बार उसको चेक करने जाना पड़ेगा। उससे बेटर है कि एक बार यहाँ पे वेरिएबल डिफाइन कर दो, डिफ़ॉल्ट वेरिएबल फ़ॉल्स रहेगा, ऑन के ऊपर क्लिक करोगे तो ट्रू हो जाएगा, ऑफ के ऊपर क्लिक करोगे तो वापस फ़ॉल्स हो जाएगा, ठीक है? तो ये एरर जो आ रही है वो अब नहीं आएगी। रिफ्रेश कर दिया, देखो अब नहीं आ रही है। तो अब आपकी फंक्शनैलिटी वर्किंग है। आपको यहाँ पे वर्किंग दिखा, उसका मतलब ये नहीं कि वो वर्किंग ही है। एक बार चेक कर ले, ये चीज़ें दूसरी जगह पे भी इफ़ेक्ट कर सकती है। ठीक है? आप ये तो चलो हमारी फंक्शनैलिटी यहाँ तक सीमित है और आपके पेज में ज़्यादा जावास्क्रिप्ट आ गई, ज़्यादा जेक्वेरी आ गई, तब दिक्कत हो सकती है। ठीक है? तो ये चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो अब मैं जब ऑन करूँगा, ओके, तो ऑन बटन की फंक्शनैलिटीज़ वर्क होगी। देखो हो रही है। अब माइनस जो भी करूँगा वो सब आएगा। ऑफ बटन पे ऑफ बटन करने के बाद कुछ नहीं आएगा, ठीक है। सेम चीज़ आप क्लियर का भी बटन रख सकते हो, बैक बटन रख सकते हो, तो एक एक स्ट्रिंग कम होती जाएगी। वो भी सारी फंक्शनैलिटी ऐड कर सकते हैं। अब हमें क्या करना है, जहाँ जहाँ पे भी वो बटन नहीं चाहिए वो सभी जगह पे मुझे वो कंडीशन लगानी है, ठीक है। यही कंडीशन अब मैंने सिर्फ यहाँ पे कंडीशन लगाई, ओके, यहाँ पे कंडीशन लगाई क्योंकि स्क्रीन पे तो यहाँ से ही अपडेट हो रहा है, ठीक है। तो सिर्फ यहाँ पे कंडीशन लगा दूंगा तो भी चलेगा और सेम यहाँ पे भी कंडीशन लगा दूंगा तो भी चलेगा, कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। क्योंकि जहाँ पे अपडेट स्क्रीन अपडेट हो रही है वहाँ पे मुझे कंडीशन लगानी है। स्क्वायर पे लगाई तो देखो स्क्वायर वर्क नहीं कर रहा है, स्क्वायर रूट वर्क करेगा क्योंकि मैंने अभी तक नहीं लगाई है, ठीक है। अब सेम चीज़ है, इक्वल टू वर्क नहीं करेगा पर ये प्लस वर्क करेगा। अच्छा प्लस पे भी लगा, अच्छा एक्शन पे लगा दी ना तो प्लस माइनस भी वर्क नहीं करेगा सॉरी, अच्छा एक्शन पे लगा दिए तो मैंने कंडीशन सिर्फ यहाँ लगाई है, ओके। पर एक चीज़ और हमें ध्यान में रखनी है कि आपको देखना है कि
ये दोनों जो चीज़ें हैं, उसका आपको काम है। जब ए ऑन होता है, उससे पहले आपका इस दोनों के साथ कुछ काम है? नहीं है, तो इसको भी कंडीशन के अंदर ले लेना चाहिए, ठीक है? क्योंकि अपडेट तो ये यहीं पर हो रहा है, वो बात आपकी सही है, पर अगर कंडीशन फ़ॉल्स ही मिल रही है, तो एक्शन सिंबल के अंदर खामखा वेरिएबल क्यों स्टोर करवा है? वैल्यू 1 के अंदर भी एचटीएमएल क्यों स्टोर करवाए? ठीक है, एक खामखा हमें कोई स्टोर करवाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये फ़ॉल्स मिल रहा है, तो ये अपडेट ही नहीं करवाना, तो ये खामखा हम टाइम वेस्ट क्यों करें? भले ही माइक्रोसेकंड का टाइम ले रहा हो स्टोर करने में, ठीक है? पर फिर भी वो टाइम भी हम वेस्ट क्यों करें? अगर कंडीशन फ़ॉल्स है, तो इसको यहाँ पे स्टोर करवाने की ज़रूरत ही नहीं है। सेम चीज़ यहाँ पे भी। तो ये जब भी कंडीशन लगाओ, तो जब आप एक्सपीरियंस पर्सन हो जाओगे, तब आपको मालूम पड़ जाएगी किस तरह से कंडीशन लगानी है। पर मैं आपको बोल रहा हूँ कि अभी से वो प्रैक्टिस स्टार्ट कर दो। एज़ अ फ्रेशर ये प्रैक्टिस स्टार्ट कर दो, तो ये प्रैक्टिस आपके लिए अच्छी रहेगी। ठीक है? ये कंडीशन मैंने लगा दी सभी जगह पे। ओके, इक्वल टू पे भी एक कंडीशन लगानी है, तो मैंने कंडीशन लगा दी और ये सभी जगहों को कर दिया। चलो, अब ये ऑन ऑफ कैल्सी तो हो गया। ओके, कैल्सी ऑन ऑफ हो गया। अब मुझे क्या करना है? ओके, अब मुझे क्या करना है कि इससे भी शॉर्टकट करके आपको दिखाऊं। तो यहाँ पे आप देखोगे कि ये जो डॉक्यूमेंट डॉट इनर एचटीएमएल है, ये लाइन बार बार रिपीट हो रही है, तो इसको भी तो आप शॉर्टकट कर सकते हो। ठीक है, इसको भी आप शॉर्टकट कर सकते हो। तो मैं क्या करूँगा कि ये जो है डॉक्यूमेंट डॉट एलिमेंट बाय आईडी स्क्रीन, उसको मैं कॉन्स्ट वेरिएबल में ले लूँ, क्योंकि वो तो फिक्स ही है, स्क्रीन का फिक्स ही है। तो कॉन्स्ट स्क्रीन इज इक्वल टू ए, कि स्क्रीन हो गई। तो आपको अब यहाँ पे जहाँ जहाँ पे ये यूज हुआ है, ठीक है, इस सभी जगह पे आपको सिर्फ स्क्रीन लिखने की ही जरूरत है। सभी जगह पे SCREEN, बस देखो कितना शॉर्टकट हो गया। आपको हर टाइम पे ये लिखने की जरूरत नहीं, एक बार आपने डिक्लेयर कर दिया तो आप उसको यूज कर सकते हो। ठीक है, चलो रिफ्रेश करते हैं, ऑन कर दिया, देखो सब भी वर्किंग है, देखो है वर्किंग। इसका स्क्वायर करूंगा तो भी वर्किंग है, स्क्वायर रूट करूंगा तो भी वर्किंग है। तो ये हो गया शॉर्टकट। अब आप मुझे बोलोगे कि भाई यहाँ पे स्क्रीन डॉट इनर टेक्स्ट, स्क्रीन डॉट इनर टेक्स्ट, तो आपने स्क्रीन डॉट इनर टेक्स्ट क्यों नहीं लिया? ठीक है, यहाँ पे आप इनर टेक्स्ट लिख देते, इनर टेक्स्ट वो लिख देते तो भी तो चलता। तो आपको यहाँ पे इसकी जगह पे सिर्फ स्क्रीन ही लिखने की जरूरत पड़ती, तो ए लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। पर गाइस, ये चीज गलत है। क्यों? क्योंकि ये मैंने क्या लिखा है, कॉन्स्ट स्क्रीन है, कि पूरे कैल्सी में स्क्रीन तो फिक्स ही है। ठीक है, स्क्रीन फिक्स ही है, पर इसका मतलब क्या हुआ? स्क्रीन का इनर टेक्स्ट या तो इनर एचटीएमएल जो भी आप बोलो, वो फिक्स नहीं है ना, वो तो बदलता रहता है। तो लोड टाइम पर ये जो बाहर लिखा है, वो स्क्रीन लोड हो रही है आपकी, जबकि डॉक्यूमेंट लोड हो रहा है, उस टाइम का है। तो लोड टाइम पे जो कांस्टेंट है, जो फिक्स है, ठीक है, जैसे कि सिलेक्टर, तो उसको आप स्टोर कर सकते हो, पर उसकी वैल्यू स्टोर नहीं कर सकते। वैल्यू भी स्टोर कर सकते हो कब? जब वो फिक्स हो। पर यहाँ पे वैल्यू सतत बदलती रहती है, कि इसके ऊपर क्लिक करोगे तो इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, यहाँ पे ब्लैंक हो जाएगी, यहाँ पे भी, यहाँ तो स्टोर हो रही है, यहाँ पे अपडेट हो रही है। अब जब यहाँ पे स्टोर हो रही है, तो यहाँ पे कौन सी वैल्यू स्टोर होगी? कि स्क्रीन के अंदर का जो टेक्स्ट है नया वाला, वो स्टोर होगा। अगर आपने यहाँ पे ले लिया होता, तो जो फर्स्ट टाइम पे लोड हो चुका, वही सब यहाँ पर आता। ठीक है, तो कॉस्ट वेरिएबल मैंने लिया है, पर इनर टेक्स्ट क्यों नहीं लिया? क्योंकि वो फिक्स नहीं है, वो मुझे दूसरी जगह पे भी स्टोर करवाना है, अपडेट भी करवाना है, और अपडेटेड वैल्यू भी स्टोर करवानी है। ठीक है,
तो ये हो गया हमारा कैलसी कंप्लीट और शॉर्टकट मेथड। और भी शॉर्टकट कर सकते हो, जैसे कि ये ऑन ऑफ बटन है, उसको भी आप एक में ले सकते हो। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ ऑन ऑफ। ये जो फंक्शन का नेम है ऑन ऑफ। तो ऑन जब होगा तब क्या होगा, और ऑफ जब होगा तब क्या होगा। तो ऑन जब होगा तब ट्रू होगा, ऑफ जब होगा तो फॉल्स होगा। यहाँ पे ट्रू पास करवा रहे हैं, यहाँ पे फॉल्स पास करवा रहे हैं, और यहाँ पे हम पास करवा रहे हैं वैल्यू। ठीक है, तो अब हमें सिर्फ यहाँ पे ऐसी ही कंडीशन लगानी है, इफ मुझे वैल्यू मिल रही है तो क्या करवाना है, वैल्यू इज इक्वल टू ट्रू। ओके, ऐसा आप लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप खुद ही ट्रू भेज रहे हो, तो आपको इस तरह की कंडीशन चेक करवाने की जरूरत नहीं है। तो अगर वैल्यू मुझे मिल रही है तो मुझे स्क्रीन का जो इनर टेक्स्ट है वो 0 भेजना है। एल्स एल्स मुझे क्या भेजना है, एल्स ब्लैंक भेजना है। अगर फॉल्स मिल रही है तो ब्लैंक भेजना है। और अगर मुझे ट्रू मिल रहा है तो यहाँ पे ट्रू होगा और यहाँ पे फॉल्स होगा। ठीक है, एक कॉमन हो गया। चलो अब मैं देखता हूँ वर्किंग है या नहीं है। ओके, चलो रिफ्रेश करता हूँ। देखो नहीं वर्क हो रहा है। जब मैं ऑन के ऊपर क्लिक करूंगा तो वर्क होगा। देखो वापिस ऑफ कर दूंगा तो वर्क नहीं होगा। ओके, तो फंक्शनैलिटी कंप्लीट वर्किंग ही है। इसको भी आप शॉर्ट कर सकते हो, एल्स कंडीशन लिखने की ज़रूरत नहीं है। एल्स कंडीशन लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप इसको यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट ले सकते हो। ठीक है, तो क्या लिया कि इज ऑन एवरी टाइम फॉल्स, जब भी एक फंक्शन कॉल होगा तब फॉल्स ही होगा। पर जो वैल्यू इज इक्वल टू ट्रू मिलेगी तो ये ट्रू हो जाएगा और वैल्यू 0 हो जाएगी। तो इस तरह से भी चलता है। देखिए, देखो अभी नहीं चल रहा है, ऑन किया तो चलेगा। ठीक है, वापस से ऑफ कर दिया तो नहीं चलेगा। ओके, और इससे भी थोड़ा शॉर्ट कर सकते हो। आपने क्या किया, इज ऑन यहाँ पे फॉल्स करवाया और ट्रू करवाया, पर इसकी भी जरूरत नहीं है। ट्रू फॉल्स तो आप यहाँ से ही भेज रहे हो, इसके अंदर वैल्यू के अंदर ही ट्रू फॉल्स भेज रहे हो। तो इज ऑन इज इक्वल टू वैल्यू। तो आपको सिर्फ ये एक ही लाइन लिखने की जरूरत रहेगी कंडीशन के अंदर। ये कर दिया सेव, ये रिफ्रेश, देखो अभी वर्किंग नहीं है। ऑन करूंगा तो वर्किंग हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया। अब सेम चीज स्क्वायर रूट और स्क्वायर दोनों में ये चीज़ें सिंपल है, ये चीज़ें सिर्फ इतना ही डिफरेंट है। तो आप इसको भी कॉमन कर सकते हो, ये दोनों को भी कॉमन कर सकते हो। ठीक है, अगर ये चीज़ें मुझे मिल रही है तो ये दोनों को भी कॉमन कर सकते हो। तो आपको क्या करना है, स्क्वायर रूट के अंदर कुछ वैल्यू पास करवानी, एस क्यू आर। अगर मुझे एस क्यू आर मिल रहा है तो ये चीज़ें होगी, अदरवाइज ये चीज़ होगी। ठीक है, पर मैं क्या करता हूँ, इसको हटा ही देता हूँ, ये दोनों फंक्शन मुझे नहीं चाहिए। ठीक है, और जो इक्वल टू का फंक्शन है, के इक्वल टू, तो मैं वो फंक्शन भी यहाँ पे कॉल करवा सकता हूँ। इक्वल टू यहाँ पे इक्वल टू। अब इक्वल टू का फंक्शन है, ओके, तो उसके अंदर कुछ पैरामीटर पास नहीं हुए हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, कुछ पैरामीटर भी पास करवा सकते हो और यहाँ पे वो कंडीशन भी सेट कर सकते हो। इफ इक्वल टू के अंदर SQRT मिला तो मुझे क्या करना चाहिए। ठीक है, तो वो भी के लिए रहने देते हैं।
मैं पहले एक दूसरा शॉर्टकट कर देता हूँ आपको, या तो फिर आप इक्वल टू के बजाय ये दोनों फंक्शन को भी एक कर सकते हैं, डायरेक्ट एक्शन करके एक फंक्शन बना के। अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे स्क्रीन डॉट इनर टेक्स्ट की वैल्यू यहाँ पे अपडेट करनी है, स्क्रीन डॉट की वैल्यू यहाँ पे अपडेट करनी है, यहाँ पे अपडेट करनी है, यहाँ पे अपडेट करनी है। तो मैं क्या करूँगा इस तरह से, चलो ये तो एक लाइन का एक कोड है तो कोई दिक्कत नहीं है, पर आपको यहाँ पे इस तरह से भी लिख सकते हो, फाइनल वैल्यू, कि फाइनल वैल्यू है उसके अंदर आप ये स्टोर कर दो, और हर बार आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आप डायरेक्ट लिख सकते हो कि जो स्क्रीन है, स्क्रीन उसके अंदर का टेक्स्ट फाइनल वैल्यू हो जाना चाहिए, फाइनल वैल्यू, जो लास्ट वैल्यू है वो। रिफ्रेश करता हूँ तो मैंने कर दिया कैलसी ऑन 85 माइनस 5 इक्वल टू 80 हो गया। देखो अभी इंस्पेक्ट एलिमेंट करता हूँ, कोई एरर नहीं होगी। रिफ्रेश करूँगा, पूरा कैलसी वर्क करवाऊँगा, मुझे कोई एरर यहाँ पे नहीं मिलेगी। इक्वल टू देखो आ गया 78 माइनस 20 58, 58 इंटू 8, जो भी आंसर होगा आ जाएगा इक्वल टू। ठीक है, तो गाइस ये कैलसी हमारा पूरा हो चुका है। और भी एक चीज़ है, जो भी आप फंक्शनलिटी जैसे भी ऐड करना चाहो कर सकते हो। अभी ये दोनों फंक्शन है उसको आपको एक कॉमन फंक्शन बनाना है। ठीक है, ये दोनों का ही सिर्फ उसको एक इक्वल टू के अंदर नहीं डालें, क्योंकि कोई इश्यू नहीं है, इसको इक्वल टू के अंदर भी आप डाल सकते हो। पर वो क्या है कि नेमिंग कन्वेंशन प्रॉपर नहीं होगा, क्योंकि इक्वल टू का बटन पे क्लिक पे इक्वल टू की इवेंट रखिए, या तो आपको नेम चेंज करना पड़ेगा। इस नेम पे भी वर्क तो कर ही सकते हो, पर अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है, जब भी आप एक्सपीरियंस पर्सन हो गए, अब कोई भी प्रोजेक्ट पे वर्क करते हो, तो नेमिंग कन्वेंशन प्रॉपर होना चाहिए, ताकि कोई भी बंदा आके यहाँ पे देखे तो उसको मालूम पड़ जाए कि यहाँ पे स्क्वायर रूट हो रहा है, यहाँ पे स्क्वायर हो रहा है, इक्वल टू का फंक्शन कॉल हो रहा है, यहाँ पे एक्शन हो रही है कि क्या एक्शन होगी, यहाँ पे नंबर हो रहे हैं। ओके, चलो अब गाइज एक और चीज़ देखते हैं। ये मेरा कैलसी है, देखो ये तो चलता ही जा रहा है, चलता ही जा रहा है, तो ये तो गलत चीज़ हो गई ना। मुझे यहाँ पे कंडीशन ऐड करनी है। कौन सी कंडीशन ऐड करनी है कि यहाँ पे मुझे 12 कैरेक्टर ही चाहिए। ठीक है, 12 कैरेक्टर, 12 डिजिट ही आना चाहिए, या तो फिर 10 डिजिट आना चाहिए, जो भी आप करो तब। और वो कहाँ से आ रहा है, नंबर में से आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कंडीशन लगा दूँ, इफ, पहले तो मैं क्या करता हूँ, इसकी लेंथ चेक करता हूँ, कंसोल डॉट लॉग, LENGTH, लेंथ पर किसकी, स्क्रीन की, SCR की लेंथ। ओके, चलो देखते हैं, रिफ्रेश करता हूँ। यहाँ पे एक क्लिक, अच्छा ऑन करना पड़ेगा ना। यहाँ पे 4 वेरिएबल है, तब मुझे 3 मिल रहा है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे आगे 0 आ रहा है। ओके, 0 आ रहा है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे लिख देता हूँ पार्स इंट, या तो पार्स फ्लोट ले लेता हूँ। रिफ्रेश, तो अब 0 नहीं आएगा, देखो 0 नहीं आ रहा है। पर दिक्कत क्या है कि ये ऐसे ही प्लस प्लस हो रहा है। ठीक है, तो ये जो पार्स फ्लोट है वो आपको यहाँ पे नहीं लगाना है, पहले तो उसको वैल्यू लेने देनी है। ठीक है, वैल्यू उसको मिल गई, उसके बाद यहाँ पे आपको पार्स, या तो ये पूरे सम को आपको पार्स फ्लोट करना है। ठीक है, पार्स फ्लोट कर दिया तो आप यहाँ पे देखोगे 0 नहीं आएगा, देखो है 0 नहीं आ रहा है।
पर अगर 0 आ भी रहा है, ठीक है, तो भी कोई इश्यू नहीं है। चलो, मैं क्या करता हूँ, पार्स प्लॉट हटा देता हूँ। मैंने यहाँ से कंट्रोल Z कर दिया, प्लस पार्स प्लॉट हटा दिया। अब यहाँ पे क्या करूँगा, अब देखोगे तो 0 आएगा आगे, कि ये मैंने ऑन कर लिया, 5, 8 अब आ रहा है। तो मैं कंडीशन कैसे लगाऊंगी कि मुझे बार कैरेक्टर ही चाहिए, भले ही आ रहा हो, ठीक है। अगर नहीं लाना है तो क्या करना है वो तो मैंने बता दिया, पर अगर आ रहा है तो कैसे करोगे। तो अभी जैसे वापस से यहाँ पे मैं करता हूँ कंसोल डॉट लॉग, यहाँ पे लिखता हूँ स्क्रीन डॉट लेंथ, स्क्रीन डॉट लेंथ, रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पे मैंने ऑन कर दिया। देखो मेरे पास लेंथ कितनी है कि यहाँ पे मुझे 4 कैरेक्टर मिल रहे हैं, तो यहाँ पे क्या दिखा रहा है, 3 दिखा रहा है। ओके, तो मैं अगर यहाँ पे मुझे 12 कैरेक्टर मिलेंगे तो यहाँ पे 11 दिखाएगा। ओके, तो मुझे वही कंडीशन लिखनी है कि इफ स्क्रीन डॉट लेंथ के 12, स्क्रीन डॉट लेंथ 12 है, वो लेस देन इक्वल, स्क्रीन डॉट लेंथ तो कितनी होगी, 11 होगी, ठीक है, कैरेक्टर तो 12 हो गए। तो मैं यहाँ पे अगर लिखूंगा कि लेस देन इक्वल टू 12 होगी स्क्रीन डॉट लेंथ, तो मुझे चाहिए, तो ही मुझे यहाँ पे ये प्रिंट करवाना है, अदरवाइज प्रिंट करवाना नहीं है। पर स्क्रीन डॉट लेंथ लेस देन इक्वल टू 12 लिखी तो उसका मतलब स्क्रीन डॉट लेंथ तो 12 हो गई, पर स्क्रीन डॉट लेंथ 12 होगी तो कैरेक्टर 13 हो जाएंगे, तो मैं इक्वल टू हटा देता हूँ बस। अब इसको क्लोज कर देता हूँ, देखते हैं, रिफ्रेश कर दिया। अब मैं वापिस ऑन करता हूँ, 12 कैरेक्टर ही आएगा। चलो 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। अब देखते हैं, अब प्रिंट ही नहीं होगा, देखो कुछ प्रिंट ही नहीं होने देगा, 12 कैरेक्टर तक ही प्रिंट होने देगा, अदरवाइज वो प्रिंट नहीं होने देगा। देखा, यहाँ पे कुछ प्रिंट नहीं हो रहा है। तो आपको एक कंडीशन लिखनी है कि अगर स्क्रीन की लेंथ 12 से कम हो, आपको मालूम है कि 12 से कम होगी तो ही 12 आएगा। अगर 12 इक्वल टू 12 कर दोगे तो एक प्लस हो जाएगा, क्योंकि एक स्क्रीन लेंथ एक प्लस मिल रही है मुझे। अगर स्क्रीन लेंथ प्लस नहीं मिलती तो मुझे यहाँ पे इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू करना पड़ता बस। तो इतना सिंपल सा ही लॉजिक है। ये जो चीज़ है इसको आप बाहर भी सेट कर सकते हो कि आपको स्क्रीन कब प्रिंट करवानी है। ठीक है, यहाँ पे स्क्रीन कब प्रिंट करवानी है, एक तो इज ऑन ट्रू होना चाहिए और स्क्रीन की लेंथ 12 होनी चाहिए। तो एक सेम चीज आपको एक ही कंडीशन में आप दे सकते हो कि ये तो ट्रू मिल गया पर स्क्रीन डॉट लेंथ ट्रू है तो ही यहाँ पे आओ, अदरवाइज मत आओ। तो आपको क्या करना पड़ेगा कि स्क्रीन डॉट लेंथ चाहिए तो स्क्रीन को आपको यहाँ से बाहर लेना पड़ेगा। तो एक कंडीशन हटा दूंगा, तो एक कंडीशन हटा दी, तो इसमें डबल कंडीशन लगा दी। आप इस तरह से भी कर सकते हो कि इज ऑन ट्रू होना चाहिए और ए भी ट्रू होना चाहिए, एक साथ दोनों ट्रू हो गए तो ही लिखना है, अदरवाइज लिखना नहीं है। देखो अब ऑन हो गया तो लिख आ जाएगा 3, कितने हो गए, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, बस अब नहीं आएंगे, देखो। ठीक है, तो इस तरह से आप आपकी जो जो भी रिक्वायरमेंट है वो सारी आप पूरी कर सकते हो, कंप्लीट कर सकते हो स्टेप बाय स्टेप। समझ गए। तो गाइज यहाँ पे कैल्शियम ख़त्म करते हैं और यहाँ पे हमारा ये 22nd लेक्चर भी कंप्लीट करते हैं। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ गाइज लाइक कीजिए, और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा बने मेरे चैनल को शेयर कीजिए ताकि इस तरह के ऑसम वीडियो मैं ला सकूँ। तो मिलते हैं गाइज अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग।